बिटकॉइन रिकवर करने के बाद एक बार फिर से गिरना स्टार्ट हो चुका है। क्या यहाँ से रिकवरी के कोई चांसेस हैं, या फिर जो बुल रन था, जो मेरी रैली थी, वो यहाँ से एंड हो चुकी है? आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। साथ ही बात करेंगे यूएस की सीपीई डाटा के बारे में, एफओएमसी मीटिंग के बारे में, एंड पॉवेल की स्पीच के बारे में, जो आज बेसिकली होने वाली है एंड जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर डायरेक्टली पड़ेगा। उसके साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स का अपडेट भी लेंगे एंड यूएस एंड चाइना की न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर में बहुत बड़ा पड़ता हुआ दिख रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के साथ, जहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर डायरेक्शन ले सकता है। एग्जैक्टली वैसे ही डायरेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस ने पहले रिकवरी करी थोड़ी, जो भी लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे उनका लिक्विडेशन करा, एंड अब एक बार फिर से डायरेक्शन लेके नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे बहुत हायर चांसेस है मेरे हिसाब से कि अगर प्राइस को यहाँ से रिकवरी करनी है या मार्केट को यहाँ से रिकवरी करनी है, तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे इस टाइप से डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद जाके ये इस टाइप से ऊपर जाएगा, यानी कि डबल बॉटम नीचे बनाएगा, फिर हमें ऊपर जाता हुआ देखेगा। अब डबल बॉटम कौन से एरिया से बन सकता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस हिसाब से ये लिक्विडेशन वाली कैंडल आई थी, मेरे अकॉर्डिंग 1,07,450 डॉलर, यानी कि अप्रॉक्स 1,07,500 का ये एरिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एंड जहाँ से रिकवरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। क्योंकि फ्योर ग्रिड को अगर इस समय आप देखते हो तो वो भी 38 के ऊपर है, एंड अगर 1,07,500 तक पहुंच जाता है तो ये भी अंडर 20 आएगा, जिस वजह से ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है 4 चार्ट के अकॉर्डिंग रिकवरी करने का। वहीं अगर सेम मैं डेली चार्ट के हिसाब से देखता हूँ तो यहाँ पे 1,09,50 डॉलर का ये एरिया है, जहाँ से आप देखो लास्ट टाइम यहाँ तक विक आई थी, ऊपर रिकवरी देखने को मिली। अगर बियरिश कंडीशन होती है या फिर वर्स्ट कंडीशन होती है, तो ये वो एरिया रहेगा जहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। तो मेक श्योर यहाँ पे तो हमारा एक लिमिट बाय ऑर्डर होना ही चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉफिट बनाने से मतलब है। तो ओवरऑल अगर हम बाई की साइड देखते हैं तो ये दो एरियाज इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस समय पे हो जाते हैं, जहाँ से रिकवरी की चांसेस बनेगी। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि रियल रिकवरी हम तब मानेंगे जब हमें एक डेली कैंडल क्लोजिंग इस एरिया के ऊपर देखने को मिलेगी। कौन सी एरिया के ऊपर? 1,16,800 के ऊपर। यानी कि अगर इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग हो गई तो जो ये प्रीवियस कैंडल थी, बेयरिश कैंडल, ये ब्रेक यहाँ पे हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि मार्केट यहाँ पे टर्न आउट हो रही है बुलिश, एंड यहाँ से रिकवरी रियल आ सकती है, या फिर बुल रन के अंदर हम वापस एंटर कर सकते हैं। तो जिसको भी यहाँ पे लॉन्ग की सारी ट्रेड लेनी हो, ऑल्ट कॉइन्स में लॉन्ग की ट्रेड लेनी हो, वो इस जगह पे एंटर करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो सेफ रहेगा। बट अगर आपको रिस्क लेना हो एंड ब्रेक प्रॉफिट चाहिए हो, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ लिमिट ऑर्डर ला कर रखने पड़ेंगे, जैसे कि 1,07,500 एंड 1,09,50 के आस। बाकी अगर इस समय पे मैं टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप देखता हूँ, उसकी भी कंडीशन कुछ ऐसी ही है। $3.57 ट्रिलियन तक ये आ सकता है, एंड यहाँ से रिकवरी के कुछ चांसेस हमें देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर फ्यूचर ग्रिड भी 38 के ऊपर है, 20 के अंदर ये जा सकता है, वहाँ पे एक अच्छा मौका मिलेगा बाइंग का। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर हमें डायरेक्टली पड़ता हुआ देखेगा। सबसे पहले है यूएस का सीबीआई डाटा, जो कि 24 अक्टूबर को निकल के आना है, एंड अगर ये पॉजिटिव आता है तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉवेल की स्पीच, जो कि आज होनी है। अगर यहाँ पे वो रेट कट की बात करते हैं तो हो सकता है मार्केट जहाँ पे ट्रेड हो रही है वहीं से रिकवरी करती हुई दिख जाए। एंड इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली होने वाला है इसी मंथ के लास्ट में, वो है हमारे लिए एफओएमसी की मीटिंग। एफओएमसी मीटिंग 28-29 को होनी है, 29 को बेसिकली होनी है, जिसके अंदर अगर एक्चुअल में रेट कट होते हैं तो वो एक सिग्नल रहेगा जहाँ से मार्केट रिकवर कर सकती है। एंड सच बताऊं, अगर रेट कट होने वाले होंगे तो आज ही पॉवेल थोड़ा हिंट या थोड़ा अनाउंसमेंट इस टाइप का कर देंगे, जिससे मार्केट ऑलरेडी भागना स्टार्ट कर देगी, ऑलरेडी रिकवरी करना स्टार्ट कर देगी। तो रिकवरी के हम क्लोज हो सकते हैं। अगर मार्केट को एक्चुअल में रिकवर करना है तो यहाँ से मुझे लगता है कि और ज़्यादा गिरेगी, थोड़ी बहुत गिर सकती है, बट यहाँ से रिकवरी करती हुई दिख सकती है। एंड एफओएमसी मीटिंग या रेट कट एक सॉलिड न्यूज़ है मार्केट की रिकवरी के लिए। ना मार्केट गिरी क्यों है, दोबारा से उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो एक न्यूज़ आई है, यूएस चाइना ट्रेड को लेकर जो टेंशन है वो बढ़ती हुई दिख रही है। पहले यूएस ने 100% का टैरिफ लाया, बहुत ज़्यादा बुरा था, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश करी। उसके बाद आप देख सकते हो चाइना ने यहाँ पे जो शिप्स थी, ठीक है, जो शिप जानी थी चाइना से यूएस या यूएस से चाइना, उसके ऊपर भी यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर इन्होंने बेसिकली फीस लगाना स्टार्ट कर दी, जिस वजह से टेंशन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हुई है, एंड मार्केट के ऊपर नेगेटिव पड़ता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ना क्रिप्टो बबल्स में अगर आप जाके देखोगे लास्ट 1 वीक का, अगर मैं देखता हूँ या डे का देखता हूँ, ऑलमोस्ट सभी आपको नेगेटिव में देखने को मिलेंगे। एक दो को छोड़ के जो शायद नए लिस्ट हुए थे, बाकी सभी नेगेटिव है। सब 30-40% गिरे, यानी कि मार्केट बहुत बुरी क्रैश है। और आपके पास अगर फंड पड़ा था, आपके पास यूएसडीटी पड़े थे, तो ये एक मौका है जहाँ पे आप थोड़ा डीसीए कर सकते हो एंड लॉन्ग टर्म पर लेके चढ़ सकते हो। लॉन्ग टर्म में अगर लेना है तो कौन से ओल्ड कॉइन बेटर है, उसके बाद लिस्ट देख लो उसकी। पहले नंबर पे इथेरियम आता है डेफिनेटली, बिटकॉइन को हटा दें हम तो इथेरियम नंबर 1 पे आता है। इथेरियम को अगर हम देखें करेंटली अच्छा डायरेक्शन ले रहा है, यहाँ से नीचे आ सकता है। इसका जो सपोर्ट एरिया रहेगा $3,350, ये अच्छा एरिया रहेगा जहाँ तक ये करके आ सकता है, जहाँ पे हम डीसीएस को कर सकते हैं।
नेक्स्ट है एवलॉन्च, इसका जो बाइंग जोन रहेगा $15.95 का रहेगा। यहाँ का लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ सकते हैं और एक DCM करंट प्राइस पे कर सकते हैं। देन वी हैव हाइव कॉइन, जिसके अंदर लिमिट बाय ऑर्डर लाना है, तो $31 कैन बी अ गुड एरिया, जहाँ का हम लिमिट बाय ऑर्डर ला के छोड़ सकते हैं, यहाँ के जम देते रहेंगे। देन वी हैव सोलाना कॉइन, जो मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट रहा है। फेवरेट इसलिए क्योंकि जहाँ सारे कॉइन्स क्रैश करें, इवन BNB जैसा स्ट्रॉन्ग कॉइन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था वो तक क्रैश करा है, वहीं सोलाना के अंदर उतना बड़ा क्रैश हमें या उतनी बड़ी नीचे की साइड वीक देखने को नहीं मिली। दैट्स वाई सोलाना को एकोमोडेट करना बनता है। $157 के आसपास मिलता है, तो इट कैन बी अ गुड बाय। देन वी हैव डोज कॉइन, जिसका लिमिट बाय ऑर्डर 0.14 के आसपास रह सकता है। फिर XRP हमारे पास आ जाता है, जो बहुत बुरी तरीके से क्रैश किया था, 1.768 के आसपास जाता है, तो बाइंग करने का सोच सकते हैं। देन वी हैव BNB कॉइन, लेकिन बहुत बुरा गिरा था, पर रिकवरी बहुत चीज़ ने दिखाई है। दैट्स वाई अगर इसके अंदर बाइंग करनी हो तो $1,000 एंड $944 पे लिमिट बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। बाकी यार देखो, मार्केट कंडीशन इस समय पे ऐसी है, मैं इस समय कुछ बोल नहीं सकता, सारे ही लॉस में सबका हैवी लिक्विडेशन हुआ है। तो ऑल ओवर यही बोलूँगा कि थोड़ा धैर्य रखना, थोड़ा वेट करना। ऐसे क्रैशेस हमने पहले भी देखे हैं, पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, साथ में हमने झेली है, इस बार भी झेलेंगे, और यहाँ से भी हम रिकवर करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। बाकी मैं घूमने आया हुआ था कश्मीर, बट कंडीशन ऐसी थी मार्केट की कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था, तो मैंने आपके साथ शेयर करा। एंड ऐसे ही आप चाहते हो कि आपके साथ हर चीज़ मैं शेयर करूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। वहाँ पे सारी अपडेट्स, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। इवन मैं आपके साथ कुछ ग्रुप डिस्कशन भी वहाँ पे करता रहता हूँ। सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में और बायो में दोनों में लिंक है, जाकर ज्वाइन करना, 100% फ्री है।